नमस्कार। एक और इंटीग्रल है हमारे सामने, डेफिनेट इंटीग्रल का, और इस इंटीग्रल के जरिए ही हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि अगर हमें कोई इंटीग्रल गिवन है फ्रॉम ए टू बी, और दैट इज एफ एक्स डी एक्स, तो सेम इंटीग्रल कैन बी रिटर्न एज फ्रॉम ए टू बी। कुछ नहीं करना है, x के जगह लिमिट का सम माइनस एक्स लिख देना है। तो लिमिट का सम क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। हमने किया क्या है, कुछ खास नहीं किया है। यहाँ पे हमने x को रिप्लेस कर दिया है लिमिट का, दैट मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स। तो ये दोनों इंटीग्रल सेम होते हैं। तो अगर ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो हम अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को उससे कैसे किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज़, अगर लेंथी मतलब जो यूजुअल मेथड है उससे जब हम करते हैं प्रॉब्लम को, तो हमेशा इसको आई मान लेते हैं, और आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी हम आई को एक और तरीके से तो लिख सकते हैं। देखो, इंटीग्रल रहेगा, लिमिट सेम रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या, x के जगह a प्लस बी माइनस एक्स। दैट मीन्स इस x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस x बाय 1 प्लस टू, दैट इज 3 माइनस एक्स। ठीक है, यही सब्सटीट्यूशन करना है। तो वन सब्सटीट्यूशन नहीं है, प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर एक x है, उसके जगह 3 माइनस एक्स लिख दिया। अच्छा, नीचे 3 माइनस एक्स ऑलरेडी है, तो ये मत समझना कि उसको छोड़ दे। यहाँ पे भी एक x है ना, तो उस x के जगह 3 माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, प्लस रूट एक्स। क्लियर है, और यहाँ dx। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है, आई है हमारे पास फ्रॉम वन। अच्छा, वो जो माना था ना, उसको आप इक्वेशन 1 मान के चले, और इक्वेशन 2 के लिए अब हम लोग काम कर रहे हैं। तो 1 से लेके 2, ये हो गया रूट के अंदर 3 माइनस एक्स। ये सिंप्लीफाई होकर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा रूट एक्स। अच्छा, यहाँ मैंने एक गलती कर दिया, यहाँ देखो ध्यान से कि रूट एक्स था ना, x के जगह 3 माइनस एक्स लिखना है ना, तो ये है, यहाँ पे भी 3 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो, जहां जहां x मिले वहां वहां 3 माइनस एक्स लिखना है, तो ये अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अब क्या होगा, इसको इक्वेशन 2 मान ले, और अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का लिमिट सेम है, बस न्यूमरेटर डिफरेंट है। एक में रूट एक्स है, एक में रूट 3 माइनस एक्स है। तो अगर इन दोनों इंटीग्रल्स को मर्ज कर दे, ठीक है, ऐड कर दे, तो ऐड करने का मतलब इनका एलएचएस आपस में ऐड होगा, इनका आरएचएस ऐड होगा। तो अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई, राइट हैंड साइड में क्योंकि इंटीग्रल का लिमिट सेम है ना, तो दोनों इंटीग्रल एक साथ मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रल को हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे पहले वाले से क्या आएगा, पहले वाले से रूट एक्स आएगा, तो पहले वाले से रूट एक्स आएगा। ठीक है, रूट एक्स डिवाइडेड बाय, देखो, रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसा आया ना। चलो मैं इसको अलग अलग करके ही दिखा देता हूँ, फिर अगले स्टेप में मर्ज करेंगे। ये 1 से 2, और दूसरे वाले में जो कि अभी अभी हमने किया, उसमें क्या आया था, यहाँ पे रूट एक्स आया था, यहाँ रूट ऑफ 3 माइनस एक्स आया। अब देखो, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को मर्ज करके एक इंटीग्रल बनाया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में 2i भी हो गया, इधर ये 1 से 2 है, तो ऊपर क्या होगा, रूट एक्स हो जाएगा प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे रूट ऑफ, देखो रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स है, तो इसको ऐसे लिख। अब देखो, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा सिंपली, विच इज नथिंग बट x, और लिमिट है हमारे पास फ्रॉम 1 to 2, सो 2i विल बी 2 माइनस 1 विच इज 2, i का वैल्यू आता हुआ 1। अब यही i क्या था, i था हमारे पास 1 से लेके 2, रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। देखो कितना आसान निकला।
पहला इक्वेशन तो जो मिला है वही कर लो, और दूसरा इक्वेशन प्रॉपर्टी लगाने के बाद, प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि x को रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स, वेर a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हम लोग काफी सारा प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्लियर होना बहुत जरूरी है, काफी यूज होगा। अच्छा, एक शॉर्टकट भी आता है, मैंने 3-4 स्टेप तो इसमें यूज किया। व्हाट इफ कि ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम की तरह है, तो क्या अप्रोच हो सकता है? तो इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? हमारा a से b इंटीग्रल होता है, ठीक है, और यहाँ fx होगा ऊपर, नीचे fx के साथ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स भी होगा। तो अगर ये फॉर्मेट मिले ना, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं आंसर इज b माइनस ए बाई 2। कितना आसान है। अपने प्रॉब्लम fx है, fx अगर इसको फंक्शन माने, रूट एक्स को एक फंक्शन माने, तो रूट एक्स एज अ फंक्शन यहाँ भी है, नीचे भी है, और साथ में उसी फंक्शन में x के जगह a प्लस बी माइनस एक्स, दैट मीन्स x के जगह 3 माइनस एक्स रख के भी है। तो डायरेक्ट मैं बोल नहीं सकता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, दैट मीन्स 2 माइनस 1 बाई 2, दैट इज ठीक है 1 बाई 2। अच्छा 1 बाई 2 आ रहा है, एक सेकेंड चेक करने दो, 2i, अच्छा हाँ ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये 2 माइनस 1 जब लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये 1 आएगा, देयरफॉर दिस बिकम्स हाफ, और फिर यहाँ भी ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ट्रिक यही है कि अगर इस फॉर्मेट का हो तो डायरेक्ट b माइनस ए बाई 2 कर दो, इस फॉर्मेट का नहीं आया तो करो इसमें कन्वर्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन डेफिनेट इंटीग्रल्स जो फंस जाता है ना, तो वो एक बार तो हम लोग ये वाला जो फंडा है ना, ये वाला फंडा, ये हम लोग अप्लाई करके देख ही लेते हैं कि चलो काम हो जाए तो हो जाए, वरना कुछ और देखेंगे। मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी है, तो इस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स करना बेहद जरूरी है।